ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि आयुर्वेदा हमारे भारत देश का सबसे बड़ा चिकित्सा शास्त्र है। इस पर बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं और दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज आयुर्वेदा में ना हो। और जितने भी हमारे देश में महान योद्धा हुए, पुरुष हुए, उन सब ने आयुर्वेदा के नियमों को अपनाकर ही अपनी आयु को बढ़ाया, अपने बल को बढ़ाया। आयुर्वेदा का अर्थ है आयु को बढ़ाने वाला वेद। लेकिन आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी औषधियाँ और आसन बताऊंगा जो कि आयुर्वेदा में लिखी है, जिसका इस्तेमाल बल बढ़ाने के लिए किया जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन औषधियों को आप कामवासना पर काबू करके इन औषधियों को अनुशासन के साथ खा लेते हो तो 1 महीने के अंदर जो बल आपके शरीर में बढ़ेगा उसको देखकर आप दंग रह जाओगे। अगर मैं बात करूं बलवान बनने के लिए तो आयुर्वेदा ये बोलता है कि सबसे पहले तो आपका निरोगी रहना जरूरी है। अब आप में से आधे लोग ऐसे होंगे जिनका पेट साफ सही से नहीं होता है, पाचन तंत्र 100% रस नहीं निकालता है और शरीर में खाया पिया नहीं लगता। तो कहने का मतलब बल बढ़ाने के लिए सबसे पहले शरीर की शुद्धि करनी जरूरी है, क्योंकि जड़ी बूटियां भी तभी काम करेगी जब आपका शरीर अंदर से साफ सुथरा होगा, शुद्ध होगा। तो इसलिए शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है वात पित्त कफ। ये सब आपके समान रहने चाहिए। इसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। इसके लिए आप राजीव दीक्षित जी की वीडियो देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। आयुर्वेदा में कुछ ऐसी औषधियों का वर्णन किया गया है जो कि खासकर सर्दियों में इंसान का शरीर का बल बढ़ाती है, जैसे कि शिलाजीत, अश्वगंधा, जो कि सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटियां मानी जाती है बॉडी में पावर बढ़ाने के लिए। अगर गूगल पे भी आप सर्च करते हो आयुर्वेद की पावरफुल औषधियाँ तो सबसे पहले ये आता है। अश्वगंधा इज स्मॉल वुडी प्लांट नेटिव टू इंडिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। इसके बाद शतावर, हल्दी, भस्म, स्वर्ण भस्म, कोंच बीज, ये सब पावर बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए इंसान के लिए बनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि हमारे घर के अंदर, हमारी रसोई में ऐसी बलशाली चीज़ें हैं जिसको अगर आप डेली खाते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप आराम से शक्तिशाली बन सकते हो। जैसे कि किशमिश, चौहारे, हल्दी, अंजीर, लौंग, केले, ये सब घर में नॉर्मल पड़े रहते हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो भाई बलशाली शरीर आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगा। उसके बाद शरीर को शक्तिशाली, ताकतवर बनाने के लिए, शरीर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा में भोजन के कुछ नियम लिखे हैं, जैसे कि नीचे बैठकर खाना, चबाकर खाना, विरुद्ध भोजन ना करना, भोजन के एकदम बाद पानी न पीना, हरी सब्जियां खाना, फ्रूट खाना। इसको अगर आप नियम को अपना लेते हो तो इससे आपके खाने का जो भी आप खाते हो उसका कण कण पचेगा, जिससे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके सिस्टम पर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि आपका पाचन तंत्र है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब जो हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इससे आपका पाचन तंत्र भी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मजबूत होगा और आपके शरीर का बल भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये थी वो खाने की चीज़ें जो कि इंसान का बल बढ़ाती है और सबसे ज़्यादा कारगर ये चीज़ें सर्दियों में हैं, इसलिए इनको आप ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद आते हैं योगासन। बल बढ़ाने के लिए जब मैंने योग पर रिसर्च किया, आचार्य जी से पूछा तो सबसे पावरफुल योग था वो था प्राणायाम। जी हाँ, देखो एक चीज़ समझो, प्राणायाम एक तरह का नहीं है। कुंभक प्राणायाम भी होता है, भस्त्रिका प्राणायाम भी होता है और बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार ये सब प्राणायाम के लिए 10 से 20 मिनट भी निकाल लेते हो तो बल तो इन प्राणायाम से ही आपका आराम से बढ़ जाएगा। उसके बाद जो सबसे अच्छा योग मुझे लगता है वो है शीर्षासन। इतने सारे फायदे हैं कि मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता शीर्षासन के, इसलिए ये आप ज़रूर करें। कम से कम आप इसके 3 सेट कर लो वर्कआउट के बाद। इससे क्या होगा, कूल डाउन भी होगा और आपकी पावर भी बढ़ेगी। अपने आप आपको 2-4 दिन में इसके फ़ायदे अपनी बॉडी में दिखने शुरू हो जाएंगे। और फिर आती है दंड बैठक। ये देखो, ये पहलवानों की पुरानी पिक है। हम नॉर्मल ऐसे दंड लगाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप इस पिक में देखो, एडी उठाकर पहलवान दंड लगाते हैं इस तरह, तो ये दंड बहुत शक्तिशाली होते हैं। पहलवान इनको रोज़ लगाते थे और लगाते हैं, क्योंकि ये दंड इतना पावरफुल माने जाते हैं कि जैसे जैसे इन दंडों की संख्या और स्टैमिना को इंसान बढ़ा लेता है तो धीरे धीरे उसकी पूरी लेग मसल्स भारी और पावरफुल होने लग जाती है। जिससे होता कुछ ऐसा है कि मसल्स बड़ी पावरफुल होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ा तो बाकी के मसल्स ग्रो करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मसल्स बढ़ाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए अगर आप वर्कआउट करते हो तो प्रोटीन की जरूरत तो है ही। और जैसा कि बोला जाता है कि शाकाहारी इंसान के पास प्रोटीन के सोर्स नहीं होते, जो कि बिल्कुल झूठ बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि शाकाहारी इंसान के पास जितने सोर्स प्रोटीन के होते हैं उतने किसी के पास नहीं होते। बस बात होती है खाने की और खाने के तरीके की और उसको पचाने की। क्योंकि एक बार शाकाहारी फूड से अगर आपकी बॉडी बन गई तो वो समझो बन गई। अगर आप गलत कार्य नहीं करते, उल्टा सीधा नहीं खाते, तो बॉडी वैसी की वैसी रहेगी जैसी आपने बनाई है। तो इतना मतलब वो बॉडी होगी आपकी, बिल्कुल शुद्ध बॉडी होगी आपकी। तो देखो, प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है सीज़न की चीज़ें खाना। अब मान लो जैसे कि अब ठंड चल रही है, तो अगर आप ठंड में आप मूंगफली खाते हो गुड़ के साथ, ऐसी चीज़ें आपको खानी पड़ेगी जिनका साथ में कॉम्बिनेशन हो। जैसे अगर आपको
प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट है चने का आटा। जो आप रोटी बनाते हो उसमें चने का आटा मिक्स कर दो, ठीक है। जिस आटे की आप रोटी बनाते हो उसमें चने का आटा मिक्स कर दे। जैसे कि आप गेहूं की रोटी बनाते हो तो उसमें आप चने का आटा मिक्स कर दो। इससे होगा ये कि चने के आटे के साथ जब गेहूं का कॉम्बिनेशन होता है तो आपस में ये मिलते हैं तो प्रोटीन पूरे का पूरा आपको मिलेगा, ठीक है। तो सोचो आपको एक रोटी में कितना प्रोटीन मिलेगा। ऐसे करके आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो। और साथ में आप बादाम खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, विद पीनट खा सकते हो, मूंगफलियां खा सकते हो, गुड़गच्चक खा सकते हो, तिल खा सकते हो। मतलब इतने सारे सोर्स है कि मैं गिनवा भी नहीं सकता। बात होती है खाने की, अपने आलस को तोड़कर खाने की, अनुशासन के साथ खाने की। तो भाई अगर आप खोजने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ है खाने को। बस कहने का मेरा इतना सा मतलब है। बाकी अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन इस वीडियो से मिला हो, हेल्प आपकी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।